हाउ टू ओवरकम योर हेजिटेशन। आप अपने हेजिटेशन को कम कैसे कर सकते हो? देखो, घबराहट की वजह से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में, है ना, डाउन फील करने लगते हैं। तो ऐसी जगह पे अपने आप को किस तरीके से अपने हेजिटेशन को कम किया जाए, हाउ टू ओवरकम योर हेजिटेशन। हाय गाइस, आई एम राहुल। आज हम बात करेंगे कि अपने हेजिटेशन को कैसे कम करें। जो हमारे अंदर हेजिटेशन यानी कि घबराहट नाम का जो शब्द है हमारे अंदर, उसे दूर कैसे करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें घबराहट क्यों होती है, कब कब होती है और किस तरीके से हम घबराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घबराते क्यों हैं। देखो, घबराते हैं हम हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से। जो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं ना, और सोचने के साथ साथ उसे ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। जिस वैल्यू की वजह से जिस वैल्यू की वजह से हम अपने आप को डाउन फील करवाने लगते हैं। या तो किसी ऐसे पर्सन है जो हमसे ऊंचे लेवल का है, तो हम उसके सामने अपने आप को लो फील करवाने लगते हैं। कोई हमसे डाउन लेवल पे है तो हम उसके सामने अपने आप को अप या लेवल समझने लगते हैं, जिसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं रहते हैं। हम क्या करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें रहना कैसे चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा एक जैसा होना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हमारे सामने है, हम एक नॉर्मल पर्सन है तो हमें नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए। हम एक हायर पर्सन है तो एक हायर तरीके से, अगर नॉर्मल आदमी से मिले तो नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए। अपने आप को किसी से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, ना किसी से कम समझना चाहिए। एक लेवल मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं कि अपने जो घबराहट है ना, हेजिटेशन, उसे इम्प्रूव कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ओवर थिंक अगर हम करते भी हैं ना, वो नेगेटिव वे में करते हैं। यानी कि नकारात्मक विचार जो है ना, वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। तो उसे पहले सकारात्मक विचार में बदलना पड़ेगा। अब देखो, नॉर्मली बदल तो नहीं सकते आसानी से, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसकी कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। तो सबसे पहले समझ लेते कि घबराहट होने की वजह क्या है, ओवरथिंक होता क्या है और किस प्रकार से होता है। किस तरीके से हमारे माइंड में जो हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, अपने थॉट्स के बेस पे जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारी सोच, उसके बेस पे जो इल्यूजन यानी कि अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी अननोन पर्सन से अगर हम बात करने जा रहे हैं या स्टेज पे जा रहे हैं, तो हमारा मेनली एक ही डर रहता है, एक ही फियर होता है कि स्टेज पे गया, गलती से कुछ वर्ड गलत निकल गया या बोल नहीं पाया या हिचकिचाया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोगों की राय मेरे बारे में क्या रहेगी। तो हम अपने आप को डाउन फील करवाने लगते हैं और एक्शन लेने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस वजह से मेनली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग कब, क्यों और किस लिए सोचेंगे। अच्छा, मे बी आप अगर किसी अदर पर्सन को स्टेज पे जाते हुए देखते हो तो आप क्या सोचते हो? मे बी कुछ नहीं, यार बंदा जा रहा है स्टेज पे तो गट्स होगा, ये सोचते हो, बंदे के अंदर गट्स होगा तभी स्टेज पे जा रहा है। तो आप ऐसा क्यों फील करते हो कि आप स्टेज पे जाओगे तो आपके बारे में लोग ऐसा सोचेंगे? तो मेनली एक प्रॉब्लम निकल के आई कि स्टेज पे जाने का मेनली प्रॉब्लम होता है कि हमारी ओवर थिंकिंग, और दूसरा नकारात्मक विचार। ये दो चीज़ हमारे अंदर सही तरीके से अगर ऐड किया जाए ना, नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में कन्वर्ट किया जाए, और जो स्टेज फियर है ओवर थिंकिंग की वजह से, अगर ओवर थिंक भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो वो सही रहेगा हमारे लिए। अगर पॉजिटिव वाइब्स अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेज पे जाने के लिए भी, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा उस नेगेटिव वाइब से। क्या? उस नेगेटिव वाइब से ज़्यादा अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव वाइब से होगा। देखो, पॉजिटिव वाइब्स अपने आप को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? अगर सही तरीके से स्टेज की मेनली ऑप्शन लेते हैं कि हम स्टेज में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो स्टेज पे ही जा रहे हैं तो उस पर हम एकदम कॉन्फिडेंस कैसे रहे, हमें बिल्कुल भी घबराहट ना हो, कॉन्फिडेंसली जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी बोलने वाले हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे रहे। तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अभी आप जिस भी पोजीशन में हो, आपकी मेंटेलिटी है जो जिस बेस की भी बनी हुई है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। देखो, बचपन से आपके अंदर एक माइंड में एक इन्फॉर्मेशन भर दिया गया है,
एक इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू आया गया है कि यार स्टेज पे जाओगे, कहीं बाई चांस कुछ गलत बोल दिया तो लोग आपको जज करेंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मेंटेलिटी है ना एक नेगेटिव वे में बन चुकी है, क्योंकि बार बार जो प्रैक्टिस हुआ है ना उसकी वजह से आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भर चुका है। तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, जो बहुत वर्षों से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं वो क्या एकदम से आप निकाल सकते हो? मे भी नहीं। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, देन आप उसे निकाल सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करें भी तो किस बेस पे करें सर? हमें तो एक्चुअल में पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस किया कैसे जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम प्रैक्टिस के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्रैक्टिस हमें किस चीज़ से करनी है। जो कि कोई भी स्टेज फियर है आपको, ठीक है, स्टेज फियर है आपको, तो स्टेज फियर को आपको दूर करना है, ठीक है। तो स्टेज पे जाने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये देख लो, ये जान लो। मान लो आप स्टेज पे गए, देखो ये पॉजिटिव वाइब्स है, इसे अच्छे से ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टेज पे गए, ठीक है, आपने स्टेज पे जाने के बाद पहले कैसे थिंक करते थे, यार कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेगा पता नहीं। अब ये सोचो कि यार स्टेज पे गया और कुछ अच्छा बोल दिया जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आई, तो वो मेरे को किस नज़र से देखेंगे? क्या मुझे किस नज़र से देखेंगे? क्या मैं उसके लिए उसका हीरो नहीं बन जाऊंगा? क्या मैं उसके लिए उसका मेंटोर नहीं बन जाऊंगा? अगर मैं सही ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही बातें बोल रहा हूँ, तो क्या मैं उसके लिए एक अच्छा पर्सन नहीं हो जाऊंगा? तो क्या इसका बेनिफिट हमें मिला या नहीं मिला? ये पॉजिटिव वाइब्स है या नहीं है? तो इसी तरीके से बहुत सारी वाइब्स हैं। अगर मैं आपको बताने लगूँ तो मे भी हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, बट वीडियो लंबी हो गई तो अच्छी नहीं लगेगी, आप बोर हो जाओगे देखने में। लेकिन आप अपने हेजिटेशन को कम करने के लिए, हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए अपने आप को सही तरीके से सही चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर दो। अगर सही चीज़ें नहीं देख पा रहे हो तो उस चीज़ से अपने आप को बेनिफिट दिखाना स्टार्ट कर दो कि यार ये चीज़ कर लिया तो मेरे लिए इतना फ़ायदा है। चल नहीं कर पाता हूँ, आज तक नहीं किया है, कम से कम कोशिश तो कर सकता हूँ, ट्राई तो कर सकता हूँ। अगर मैं सक्सेस हो गया तो, अगर मैंने लोगों के सामने सही से बोला और लोगों की लाइफ में उस वर्डिंग की वजह से, उस वजह से इंप्रूवमेंट आया, मोटिवेट हुए, तो लोगों के सामने मेरी इमेज कैसी बनेगी? तो इस टाइप के आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स जब प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो तो मे बी डेफिनेटली आप अपने हेजिटेशन को बहुत कम और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाना स्टार्ट कर देते हो। तो इस चीज़ को समझो यार, पॉजिटिव वाइब्स होते क्या हैं एक्चुअल में। किसी वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि पॉजिटिव वाइब्स होते कैसे हैं और अपने आप को प्रोवाइड कैसे करें। और डेली प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स की, तो मे भी हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं तो लोगों के सामने जो हमारी इमेज है, लोगों के सामने जो हमारी इमेज है वो एक हायर लेवल की होती है। लोग हमारे बारे में सोचते भी हैं तो यार बंदा आ रहा है ऐसा लगता है, बंदे को देख रहा है तो ऐसा लगता है यार बंदे में दम है। तो अपने आप के कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो। और ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हेजिटेशन को कम करना होगा। और हेजिटेशन को कम करने के लिए इस वीडियो में कही गई बातों को सही तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट यानी कि अप्लाई करना है। और जब अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कॉन्फिडेंशियल बंदा बन जाओगे। हेजिटेशन नाम के शब्द जो है, हेजिटेशन नाम का वर्ड जो है ना, वो आपकी डिक्शनरी से बाहर हो जाएगा। और हेजिटेशन क्या होता है उसके बाद आपको कभी पता ही नहीं होगा। तो इस वीडियो में कही गई बातों को अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई करो। एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना। क्या? अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उसे भी अपना हेजिटेशन कम करने में मदद मिले। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू, हैव अ गुड डे।